वक्त से हम सब जानते हैं कि किस तरीके से एक शीत युद्ध चल रहा था। गृहमंत्री और पुलिस की तरफ सरकार का पक्ष कमजोर रहा। इसी वजह से इन मामलों में कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया। चुनाव आयोग से विवाद। विश्वरंजन का चुनाव आयोग से विवाद होने के कारण आयोग ने उन्हें 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान 2.25 महीने के लिए पद से हटा दिया था। चुनाव के बाद राज्य सरकार ने उन्हें वापस डीजीपी बनाया था। इस दौरान अनिल एम नवानी ही राज्य के डीजीपी रहे थे। अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे थे। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आईडी में तैनात विश्वरंजन को सरकार ने बड़ी उम्मीदों के साथ राज्य पुलिस की कमान सौंपी थी। उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि इनके कार्यकाल में पुलिस का खुफिया तंत्र मजबूत होगा, लेकिन एक के बाद एक बड़ी वारदातों में पुलिस के इसी तंत्र पर सबसे ज्यादा सवाल उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो ये तमाम विवाद थे डीजीपी बनने के बाद जो कि विश्वरंजन के साथ जुड़ते गए। जिस वक्त वो गुप्तचर विभाग में तैनात थे, उनके काम को देखते हुए ही मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य पुलिस का मुखिया बनाया था, लेकिन इसके बाद से लगातार विवादों से उनका नाता मजबूत होता। कई विवादों में फंस चुके राज्य के पुलिस महानिदेशक विश्वरंजन को आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब राज्य के होमगार्ड निदेशक अनिल नवानी नए डीजीपी का कार्यभार संभालेंगे। राज्य सरकार ने 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी विश्वरंजन को पुलिस महानिदेशक के पद से हटाने का फैसला लिया। उन्हें महानिदेशक होमगार्ड और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने होमगार्ड के महानिदेशक और विश्वरंजन से कहीं जूनियर 1978 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल एम नवानी को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने जुलाई 2007 में आईबी के तत्कालीन अतिरिक्त महानिदेशक विश्वरंजन को राज्य का डीजीपी बनाया था। इस दौरान शासन ने उनके डीजीपी बनाए जाने के पीछे ये तर्क दिया गया था कि उनका लंबा अनुभव है और शासन नक्सलियों के खिलाफ अभियान में विश्वरंजन के इस अनुभव का जरूर फायदा उठाएगा। लेकिन गृहमंत्री ननकीराम कंवर के साथ विश्वरंजन का तालमेल सही नहीं बैठ पाया। कई ऐसे संयोग सामने आए जब या तो विश्वरंजन ने गृहमंत्री के निर्देशों को नहीं माना या फिर पुलिस मुख्यालय में फैसलों को गृहमंत्री ने खारिज कर दिया। हालांकि विश्वरंजन को अचानक हटाए जाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, मगर उनके तबादले के साथ ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पुलिस महकमे में इस बात को लेकर खलबली मच गई है। विश्वरंजन को हटाए जाने पर कई लोगों को हैरानी हुई है। राज्य के सीनियर पुलिस अधिकारी मानते हैं कि विश्वरंजन का तबादला उनके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि विश्वरंजन मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेहद करीबी बताए जाते हैं। कहा जाता रहा है कि जब विश्वरंजन गुप्तचर विभाग में तैनात थे तो वो रमन सिंह के अनुरोध पर ही छत्तीसगढ़ के महानिदेशक का पद संभालने के लिए राजी हुए थे। यही वजह है कि विश्वरंजन गृहमंत्री ननकीराम कंवर को दरकिनार कर अपने फैसले खुद लेते थे। पिछले महीने जब गृहमंत्री ने 5 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया तो उसे पुलिस मुख्यालय ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि गृहमंत्री को पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि आईएएस और आईपीएस लॉबी में चल रही खींचतान भी विश्वरंजन को हटाए जाने का एक कारण बनी है। नौकरशाही में चर्चा रही है कि 1973 बैच के विश्वरंजन सबसे वरिष्ठतम अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सली समस्या से जूझ रही है। कई बार बातें निकलकर ये भी सामने आई कि राज्य के मुख्य सचिव 1977 बैच के हैं। यही वजह है कि विश्वरंजन पर मुख्य सचिव के कार्यालय की अनदेखी के आरोप भी लगते रहे। तबादले की खबर के बाद सरकारी हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। अधिकारियों का एक बड़ा तबका मानता है कि नक्सली मामलों को लेकर सरकार की हो रही किरकिरी भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। हालांकि विश्वरंजन का इस मामले में कहना था कि ये फेरबदल प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसीलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो गृहमंत्री के पद से ननकीराम कंवर को हटाने की बात चल रही थी, वहीं किस्मत ने कुछ ऐसा पासा पलटा कि गृहमंत्री तो अपने पद पर बने रहे, वहीं डीजीपी के तौर पर विश्वरंजन के कार्यकाल को विराम लग गया। आर.के. गांधी, साधना न्यूज, रायपुर। तो तख्ता पलट हो गया। विश्वरंजन को डीजीपी से हटाकर उनको डीजी होमगार्ड्स बना दिया गया है।